व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो आइए इस दूसरे पाठ में, ठीक है ना, दिन तो वही है, पाठ दूसरा है। अब आप लोग समझ जाए उससे तो अच्छा है, न समझे तब भी कोई बात नहीं। इस द्वितीय पाठ में हम लोग आज अग्रिम पाठ में विचार करने जा रहे हैं। पूर्व पाठ में हम लोगों ने मंगलाचरण में विचार किया। जो मंगलाचरण था, एवं रमाकांतम कुरुते जयमिनिनये प्रवेशायार्थ संग्रह, इस मंगलाचरण का विस्तार से विचार करके और उसके पहले भूमिका को देख करके, अब वो सब बातें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले पाठ को सुने होंगे, लिखे होंगे, तो उसी से आवृत्ति कर लीजिएगा, आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने ग्रंथ में प्रवेश भी किया और ग्रंथ की जो प्रथम पंक्ति थी प्रणिनाय पर्यंत, उस पंक्ति को भी देखा और उसमें जो जो पद आया उसको विस्तार से देखा। वो पंक्ति थी अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनिः धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणीं प्रणिनाय, ये हमने कर दिया। इसका अर्थ भी आप लोग समझ गए, अब दोहराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोगों को चलना है। आप लोगों को शायद ये ऐसा हुआ हो कि भाई ये पाठ तो मतलब लंबा हो रहा है ना, कहा कि परीक्षा के लिए है और थोड़ा लंबा हो जा रहा है अपेक्षाकृत, लेकिन आप लोग उसको अन्यथा मत लीजिए, उसका फ़ायदा देखिए। क्या फ़ायदा हो रहा है, ग्रंथ साथ में याद होता जा रहा है, ठीक है ना। 80% तो नहीं कहूँगा, 75% तो हो ही रहा है याद, ठीक है ना। तो ये उसका फ़ायदा ध्यान में रखते हुए थोड़ा मतलब लंबा हो जाए तो उसको अन्यथा मत लीजिए। हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि परीक्षा लक्ष्य चले, ठीक है। तो अब आगे चलना है, तो आइए। तो अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनिः धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणीं प्रणिनाय, कि भगवान जैमिनी जो थे परम कारुणिक थे, उन्होंने क्या किया, द्वादश लक्षणी मतलब द्वादशाध्यायी का प्रणयन किया, ठीक है ना। वो क्यों किया, तो धर्म और अधर्म के विवेचन करने के लिए, धर्म और अधर्म का ज्ञान कराने के लिए उन्होंने किया, ठीक है ना। उन्होंने शब्द प्रयोग किया था धर्म विवेकाय, जहाँ पर हमने धर्म को धर्म उभय परक माना, उपलक्षण विधेया, ठीक है ना। उपलक्षण मान करके हमने अर्थ किया कि धर्म और अधर्म दोनों के लिए, और दोनों का निरूपण करना आवश्यक ही है। आप लोग समझ गए, क्योंकि उदासीन एक तीसरी कोटि बताई गई थी, तो इसलिए दोनों का निरूपण करना आवश्यक था। तो उन दोनों का निरूपण करने के लिए द्वादश लक्षणी का प्रणयन किया है परम कारुणिक भगवान जैमिनि मुनि ने। तो कुल मिला के ये पंक्ति का अर्थ आ गया, ठीक है। अब इसके आगे उन्होंने लिखा, क्या लिखा है, तत्रादौ धर्म जिज्ञासां सूत्रयामास। वहाँ पर तत्र मतलब वो द्वादशाध्याय्याम द्वादश लक्षण्याम, द्वादश लक्षणी के आदि में उन्होंने क्या किया, द्वादश लक्षणी के आदि में उन्होंने धर्म जिज्ञासा सूत्र का प्रणयन किया, धर्म जिज्ञासा सूत्र का रचा, ठीक है ना। धर्म जिज्ञासा सूत्र को रचा, सूत्रित किया, सूत्रयामास। बात समझ में आई, मतलब वो द्वादशाध्यायी जो बनाई उन्होंने, बहुत बड़ा मतलब 12 अध्याय है, उसमें नाना सूत्र है, नाना अध्याय है, और नाना अध्यायों में नाना सूत्र है, मतलब अनेक सूत्र है, लेकिन उसमें आदि सूत्र उन्होंने रखा है, कौन, धर्म जिज्ञासा सूत्र जिसको कहते हैं, ठीक है ना। वो सूत्र का स्वरूप है अथातो धर्म जिज्ञासा, ये सूत्र का स्वरूप है ना। क्या सूत्र है, प्रथम सूत्र अथातो धर्म जिज्ञासा। मैंने पूर्व पाठ में आप लोगों को संकेत किया था कि इसका पूर्व प्रथम सूत्र ये है, और अंतिम सूत्र एक बताया था, याद होना चाहिए आप लोगों को। क्या था, अन्वाहार्य च दर्शनात्, क्या था, अन्वाहार्य च दर्शनात्। हाँ, ये जिन लोगों को याद नहीं है, मतलब थोड़ा गड़बड़ वाला हिसाब है, उसको सही तरीके से पाठ को सुनिए, ठीक है ना। ध्यान से मतलब याद रहना चाहिए, वो दिमाग में बैठ ही जाना चाहिए कि अंतिम सूत्र कौन है, अन्वाहार्य च दर्शनात्। प्रथम सूत्र कौन है, अथातो धर्म जिज्ञासा, ठीक है। तो यही अथातो धर्म जिज्ञासा ये प्रथम सूत्र है, ठीक है ना। वो तत्र आदौ धर्म जिज्ञासां सूत्रयामास, जैमिनि ही सूत्रयामास, है ना। सूत्र को रचा, कौन सूत्र को, तो धर्म जिज्ञासा को सूत्रित किया, ठीक है ना। धर्म जिज्ञासा को उन्होंने एक सूत्र के रूप में बांधा, धर्म जिज्ञासा को उन्होंने बताया प्रथम सूत्र आदि में।
किसकी आदि में? द्वादश लक्षण लक्षणी की आदि में, द्वादशाध्यायी की आदि में। जैसे भगवान पाणिनि जी है, उन्होंने अष्टाध्यायी की आदि में कौन सूत्र को रचा? वृद्धिरादेश रचा कि नहीं रचा? उसी तरह इन्होंने द्वादश लक्षणी के आदि में धर्म जिज्ञासा को सूत्रित किया, सूत्र को रचा, धर्म जिज्ञासा से सूत्र का प्रणयन किया, यही उसका तात्पर्य है। ठीक है ना? कौन है वो सूत्र? तो अथा तो धर्म जिज्ञासा आ गया। हाँ, तो देखिए मैंने आपको बताया था पूर्व पाठ में कि यहाँ पर ये प्रणीनीय पाठ भी मिलता है और प्रणिनाय पाठ भी मिलता है। अब इसका विचार कौन सा पाठ उचित है इसको थोड़ा समझ लेना जरूरी है इस प्रसंग में। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि देखिए प्रणिनाय कहाँ बनता है? लिट लकार में बनता है, जिसका अर्थ होगा प्रणयन किया। उसका अर्थ यही हुआ ना, प्रणिनाय मतलब प्रणयन किया, प्रणयनम चकार, यही उसका अर्थ होता है ना, लिट लकार। अब यहाँ प्रणीनीय जो बोलते हैं ना, प्रणीनीय पाठ मिलता है बहुत पुस्तकों में, आप में शायद हो। तो वो प्रणीनीय का क्या मतलब? तो वो प्रपूर्व गणी धातु से ही बना है, लेकिन लेप प्रत्यय करके बना है। त्वा हुआ और त्वा के स्थान में लेप हुआ। तो आप लेप का अर्थ जब प्रत्यय होता है तो आपको अर्थ पता है क्या अर्थ हो जाता है ना? जैसे प्रणम्य गच्छामि मतलब प्रणाम करके गच्छामि, प्रणाम करके जा रहा हूँ, ऐसा हो जाता है ना? तो यहाँ पर भी क्या होगा? प्रणीनीय, फिर वाक्य खत्म नहीं होगा, आगे कुछ आएगा, है ना? प्रणीनीय मतलब प्रणयन करके, ऐसा आएगा ना अर्थ। यदि लेप मानेंगे तो लेप मानेंगे तो क्या अर्थ आएगा? प्रणयन करके, प्रणयन करके, है ना? लेप प्रत्ययांत उसको प्रणीनीय मानेंगे तो क्या मानेंगे? प्रणयन करके। क्या प्रणयन करके? क्या? तो तत् आदो धर्म जिज्ञासाम सूत्रयामास। तो पूरा यहाँ तक एक वाक्य जाएगा। बात समझ में आ रही है? यदि प्रणिनाय लिट लकार वाला माने तो प्रणयन किया, यहाँ एक वाक्य खत्म हो गया। और तत्र आदो धर्म जिज्ञासाम सूत्रयामास ये दूसरा वाक्य, इन दोनों को कोई लेन देन नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन इसको लेप प्रत्यांत माने प्रणीनीय, है ना, कि भाई प्रणीनीय प्रणयन करके, तो फिर आगे जिज्ञासा रहेगी क्या? प्रणयन करके क्या? तो धर्म जिज्ञासाम सूत्रयामास ये जाएगा। तो वहाँ तक एक वाक्य बनेगा। इतना समझ में आया? तो आप कहेंगे कि किसमें क्या अंतर पड़ेगा? बात तो वही आ रही है, लेकिन आप अर्थ का अनुगम करिए थोड़ा, कि द्वादश लक्षणी का प्रणयन करके आदि में धर्म जिज्ञासा को लिखा, ऐसा किया है क्या? हे भगवान, ऐसा किया है क्या? कि पहले मतलब द्वादश लक्षणी लिख ली और फिर पहला सूत्र लिखा, ऐसा नहीं ना किया है? नहीं किया है। ठीक, क्या किया? कोई भी आदमी कोई भी ग्रंथ लिखेगा क्रम से लिखेगा ना। ऐसा अष्टाध्यायी जैसे है तो मतलब पहले सब सूत्र लिख दिए, फिर सोचा कि पहला कौन सा रखा जाए, वृद्धिरादेश लग दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। पहले पूरा मीमांसा सूत्र लिख दिया द्वादश लक्षणी, और उसको प्रणीनीय मतलब प्रणयन करके फिर आदि में धर्म जिज्ञासा को लिखा। अरे पहला सूत्र इसको रखते अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं ना करते हैं लोग, ऐसा नहीं ना है। तो लेप प्रत्यांत करेंगे तो क्या अर्थ आता है? हिंदी में बोलिए, द्वादश लक्ष, इतना ही वाक्य का बोलिए, जैमिनी द्वादश लक्षणी प्रणीनीय धर्म जिज्ञासाम सूत्रयामास। इसका हिंदी क्या होगा? जैमिनी जी ने हाँ, द्वादश लक्षणी का प्रणयन करके आदि में धर्म जिज्ञासा को लिखा। आदि में धर्म प्रणयन करके फिर आदि में धर्म जिज्ञासा को लिखा, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं ना है, ऐसे थोड़ी न किए होंगे। पूरी पहले सूत्र लिख दिए द्वादश लक्षणी और फिर सोचे कि अरे पहला सूत्र धर्म जिज्ञासा रख दिए, चलो लिख देते, ऐसे नहीं ना करते। आपकी तरह बकलोल नहीं ना है कि पहले ग्रंथ लिख दिए फिर मंगलाचरण लिखेगा अच्छा वाला, अब मंगलाचरण लिखा जाए, ऐसे लोग करते हैं, है ना। क्योंकि कोई नया ग्रंथ लिखते हैं ना तो उससे ऐसी आदत है मैंने देखी लोगों के, क्या वो सोचते हैं कि मंगलाचरण आदि में लिखना पड़ता है ना। वो तो ठीक है, आदि में लिखते हैं, परंपरा है हम लोगों की। तो कहते हैं अभी शुरुआत में कहाँ वो छंद बंद बिठाएंगे, अभी लिख लेते पहले ग्रंथ, फिर ग्रंथ लिख जाए तो कहीं इसमें मंगलाचरण क्या रखा जाए, फिर सोचते हैं कि ये वाला रखा जाए, अच्छा वाला ढूंढ के रखा जाए। तो ऐसा करते हैं, तो सब लोग पागल है, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो आइए फिलहाल क्या हुआ कि भाई यहाँ पर
उन्होंने द्वादशाध्यायी का प्रणयन करके फिर धर्म जिज्ञासा की रचना नहीं की। अभी तो क्या किया है, उसके पहले ही कर ली क्रम से। तो ये लेप प्रत्यांत वाला पाठ बैठ रहा है क्या? नहीं बैठ रहा है ना। जब आप प्रणिनाय वाला पाठ रखिए तो इसमें आपत्ति नहीं आए। इसमें क्या हो रहा है कि भाई उन्होंने द्वादश लक्षणी का प्रणयन किया, खत्म हो गया। उस द्वादश लक्षणी के आदि में उन्होंने धर्म जिज्ञासा को लिखा था, धर्म जिज्ञासा सूत्र का रचना की थी, यही आया ना। उसके बाद की थी, ये सब अर्थ नहीं ना लब्ध हुआ इसमें, तो बैठ जा रहा है। कब? जब लिट लकार वाला पाठ मानते हैं तो ये वाला उचित रहता है समझने के लिए, ठीक है ना। तो प्रणिनाय पाठ रखिए और वहाँ एक वाक्य खत्म करिए और ये दूसरा वाक्य वहाँ से फिर तत्रादौ धर्म जिज्ञासाम सूत्रयामास। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो इसलिए ध्यान रखिए, थोड़ा विचार करिएगा, आप लोगों को भी अनुगम हो जाएगा, कोई कठिन बात नहीं है, सरल ही है। तो ये कर दिया। तो तत्र आदौ धर्म जिज्ञासाम सूत्रयामास। तत्र मतलब द्वादश लक्षण्याम आदौ मतलब प्रथमम, है ना, पूर्व में ही क्या कर दिया? धर्म जिज्ञासाम सूत्र, मतलब धर्म जिज्ञासा सूत्र का विरचन किया, रचना की। ठीक, वो सूत्र का स्वरूप क्या है? अथातो धर्म जिज्ञासा, यही है। और उन्होंने वो ही कहा है शुरुआत में, अथातो धर्म जिज्ञासा। अब ये बात यहाँ तक का तो उन्होंने परिचय दे दिया, ऐसा ऐसा इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, उसका आदि वाला ये सूत्र है, ये बात हो गए। अब वो जो आदि वाला सूत्र है कौन? अथातो धर्म जिज्ञासा, इसका अर्थ देखना है बस। इतना जो अग्रिम ग्रंथ आ रहा है बस उसके अर्थ विचार में ही है, वो सूत्र का अर्थ विचार ही करना है, ठीक है ना। लोगों को कठिन लगता है इतना अब जो आने वाला है, लेकिन बिल्कुल कठिन नहीं है। आप लोग थोड़ा दिमाग यहाँ पर रखिएगा, आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। लोगों को वरना यह काठिन्य प्रतीत होता है, बात घुमा दी ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अथा तो धर्म जिज्ञासा का यहाँ से सूत्र अर्थ विचार करने जा रहे हैं। इस सूत्र का अर्थ क्या है? जैसे वृद्धिरादेश का अर्थ क्या है? आदेश वृद्धि संज्ञम स्यात्, ये उसका अर्थ। उसी तरह इसका अर्थ क्या है, बस वही विचार करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए एक एक पद का वो अर्थ बता रहे। जैसे अथा तो धर्म जिज्ञासा में पहले देख लीजिए कितने पद है। अथ है, उसके बाद अतः है ना, अतो हो गया जिसका आगे ज होने का, तो अतः और धर्म जिज्ञासा 3 पद है कि नहीं है? अथ अतः धर्म जिज्ञासा और कर्तव्या का क्रिया का अध्याय कर लेना। जैसे हम उधर स्यात् का अध्याय कर लेते हैं ना, उसी तरह यहाँ कर्तव्या का अध्याय कर लेना है। कर्तव्या मतलब क्या? अथ अतः धर्म जिज्ञासा कर्तव्या। आया कि नहीं आया? ये उसका हो गया, कर्तव्या का अध्याय किए, ठीक है ना, घबराना नहीं उसमें। तो अथ अतः धर्म जिज्ञासा कर्तव्या। अब अथ का क्या अर्थ है, अतः का क्या मतलब है, धर्म जिज्ञासा का क्या मतलब है, और कर्तव्य तो आप जानते हैं, ठीक है। तो इतने पदों को हमको समझाना है और वो भी वही समझा रहे हैं। तो पहले आप समझ लीजिए, फिर उसको देखा जाए पंक्ति को, ठीक है। क्या है? तो अथ शब्द लिखा है ना, अथ अतः। तो अथ आया ना सूत्र में आरंभ। ये अथ शब्द कौन अर्थ में है? यहाँ आरंभार्थक नहीं है, आरंभ को बताने के लिए नहीं आया। यहाँ जो अथ शब्द आया है ना, वो आनंतरीय वाची है। कैसा? आनंतरीय वाची, आनंतरीय वाची है। अनंतरीय मतलब क्या? अनंतर कहते हैं ना, इसके अनंतर। तो यहाँ अनंतर को अर्थ अनंतर को बता रहा है, ठीक है ना। अथ मतलब अनंतर, अथ शब्द का अर्थ है अनंतर। आप अमर कोश की पंक्ति देखे होंगे यदि, है ना, संकेत आपको किया था कि अमर कोश में अथ शब्द के नाना अर्थ है। उसमें एक अधिकार मतलब प्रारंभ अर्थ भी है और आनंतरीय अर्थ भी है, और एक मंगल के लिए भी होता है। वो उसका अर्थ है कि नहीं, उसमें भी विचार है, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन आनंतरीय भी उसका अर्थ है, ठीक है। अनंतरीय भी उसका अर्थ है, मतलब अनंतर, जो आप बोलते हैं तदनंतर, अनंतर। तो वही अनंतर अर्थ है किसका? अथ शब्द का। अथ मतलब अनंतर। अब जैसे ही आप कहेंगे अनंतर, तो प्रश्न होगा किसके अनंतर, होगा कि नहीं होगा, है ना। आप कहेंगे मैं अनंतर करूँगा, तो क्या करेंगे, किसके अनंतर करेंगे, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा। तो किसके अनंतर, तो क्या जोड़ा जाए? तो उसके लिए यहाँ कहते हैं वेदाध्ययनानंतरम। क्या? वेदाध्ययनानंतरम, ठीक है ना। वेदाध्ययन के अनंतर, अनंतर तो किसके अनंतर? वेदाध्ययन के अनंतर। वेदाध्ययन मतलब जो आप लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ लेना नहीं, गुरुजी के पास जाके गुरुजी मंत्र का उच्चारण किए, उसका आप अनुच्चारण किए, यही अध्ययन हुआ वेद का,
ठीक है ना। जैसे इखे तोर जे त्वा गुरु जी बोले, फिर वो उसको दोहराए, इखे तोर जे त्वा। तो इस तरह का ये जो है इसको अध्ययन कहते हैं, ठीक है ना। लाइब्रेरी में जाके पुस्तक खोल के पढ़ लिया या नहीं। गुरु मुखोच्चारणानुच्चारणम अध्ययनम, गुरु मुख का से जो उच्चारण हुआ उसके बाद शिष्य ने अनुच्चारण किया, पश्चात उच्चारण, अनुच्चारण में यही अर्थ आया ना, तो शिष्य ने पश्चात अनुच्चारण किया, तो यही अध्ययन है, ठीक है ना, इसी को अध्ययन। तो वेदाध्ययनानंतरम, वेद का इस तरह से गुरु परंपरा से अध्ययन के अनंतर, बात समझ में आई। अथ शब्द का अर्थ हुआ अनंतर, अनंतरीयवाची अथ शब्द है, इतना दिमाग में बैठ रहा है। अनंतरीयवाची अथ शब्द ये उसका, लेकिन अथ शब्द का वैसे बोल रहा हो तो क्या बोलेगा, अनंतर। अर्थ मतलब क्या, अनंतर। अब जिज्ञासा हो गई किसके अनंतर, तो क्या बोला, वेदाध्ययन के अनंतर, वेद के अध्ययन के अनंतर। क्या अनंतर, क्या अब आगे जाना पड़ेगा ना, ये तो हो गया। अनंतर अथ शब्द का आया किसके अनंतर, तो वेदाध्ययनानंतरम, तो इतना लाभ रख दीजिए। अथ से आया वेदाध्ययनानंतरम, अथ का अर्थ तो केवल अनंतर ही था, वो तो आक्षिप्त हुआ है कि वे किसके अनंतर, तो वेदाध्ययन के अनंतर। वो जैसा प्रसंग होता है उसके अनुसार चलता है, तो यहाँ वेदाध्ययन से मतलब है, इसलिए वेदाध्ययन रखा है ना। सब्जी पका के अनंतर, इससे हमें कोई काम नहीं ना है। भोजन करके अनंतर, भोजन के अनंतर, ये सब नहीं करना है हमें। क्या मतलब भोजन किया ना किया, सब भूखे बैठे, तो अनंतर मतलब वेदाध्ययनानंतरम, हुआ कि नहीं हुआ, इतना रख दीजिए, ठीक है। अथ का अर्थ है अनंतर, अनंतरीयवाची अथ शब्द है। अनंतरीय मतलब और कुछ नहीं है, कपड़ा ये मत। अनंतरस्य भावः अनंतर्यम, जैसे सुंदरस्य भावः सौंदर्यम, वैसे अनंतरस्य भावः अनंतर्यम। तो अनंतर्यम मतलब समझ के रखे अनंतर, ठीक है। ये अथ शब्द का अर्थ है किसके अनंतर, तो हमने जोड़ दिया अलग से वेदाध्ययनानंतरम, तो इसको एक रख दीजिए वेदाध्ययनानंतरम। आइए धर्म जिज्ञासा कर्तव्या, है ना। अतः को समझ रहे, अतः को समझाएंगे, घबराइए मत, अतः को समझाएंगे, उसको घबराइए मत। धर्म जिज्ञासा कर्तव्या, वेदाध्ययनानंतरम धर्म जिज्ञासा कर्तव्या, एक आपको शांति हो जाए आकांक्षा की, इसलिए इसको ले रहा हूँ, अतः को छोड़ के। धर्म जिज्ञासा कर्तव्या, जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है वस्तु, तो देखिए आप लोग, जिज्ञासा मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, है ना। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा हो, भाई मुझे ये जानने की इच्छा है, मतलब मुझे जिज्ञासा है, ऐसा बोलते हैं ना, तो जानने की इच्छा है। तो जिज्ञासा मतलब क्या, जानने की इच्छा। तो यहाँ वो नहीं लेना है, जिज्ञासा का अर्थ यहाँ ऐसा वाला नहीं लेना। यहाँ जिज्ञासा पद का वस्तुतः अर्थ तो वही है, जानने की इच्छा, वस्तुतः जिज्ञासा का अर्थ यही होता है, लेकिन यहाँ लक्षण या जिज्ञासा पद का विचार अर्थ करना है। क्या अर्थ करना है, विचार, विचार। तो धर्म जिज्ञासा मतलब क्या, विचार। अरे गधे, जिज्ञासा का ही केवल विचार कहा, धर्म कहाँ काट दिए। धर्म जिज्ञासा मतलब, हाँ ये बोलो ना, धर्म विचार, हाँ आया कि नहीं आया, ध्यान दो। जिज्ञासा मतलब क्या, विचार, हाँ। तो जिज्ञासा की जगह केवल विचार बोलना है, बाकी सब नहीं उलट देना है। धर्म जिज्ञासा मतलब क्या, धर्म विचार, धर्म विचार, विभक्ति बोलो ना, धर्म विचार कर्तव्य, आया कि नहीं आया, धर्म विचार कर, धर्म का विचार करना चाहिए, आया कि नहीं आया। कब, तो अनंतरम, किसके अनंतरम, वेदाध्ययनानंतरम, बैठा कि नहीं बैठा, वेदाध्ययन के अनंतर धर्म का विचार करना चाहिए। लगा अर्थ, जिज्ञासा पद का क्या अर्थ कर दिए, विचार, कैसे कर दिए, उसका शक्ति से देखेंगे, शक्ति अर्थ देखेंगे तब तो उसका अर्थ होता है जानने की इच्छा। तो फिर ये विचार अर्थ कैसे हो गया, लक्षण या, जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षण, जिज्ञासा जो पद है ना उसकी विचार में लक्षणा कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे गंगायाम गोसा में गंगा पद की क्या कर देते हैं, गंगा तीर में लक्षणा कर देते हैं ना, जब व्यवस्था नहीं बन पाती है तो हम करते हैं ना ऐसा लक्षणा वक्षणा। जैसे गंगायाम घोषा में क्या करते हैं, गंगा में झोपड़ा है, तो झोपड़ा कभी गंगा में रह सकता है, गंगा का अर्थ तो होता है जल प्रवाह, उसमें झोपड़ा रह सकता है क्या, तो अन्वय बाधित था कि नहीं था, इसलिए हम गंगा का अर्थ गंगा तट कर देते हैं, तो गंगा तटे घोषा। तो गंगा तट अर्थ कहाँ हो गया गंगा का, तो लक्षण याग होता है।
तो गंगा पदस्य गंगा तटे लक्षणा ऐसा बोलते हैं ना। उसी तरह यहाँ पर भी जिज्ञासा था, जिज्ञासा का वस्तुतः अर्थ होता है जानने की इच्छा, लेकिन यहाँ जिज्ञासा पद की कहाँ लक्षणा कर देंगे, विचार में लक्षणा कर देंगे। तो धर्म जिज्ञासा कर्तव्य मतलब क्या, धर्म विचार कर्तव्य, यही आया ना। कब कर्तव्य है, तो वेदाध्ययनानंतरम कर्तव्य। तो पूरा सूत्र क्या आया, जितना भी पदों का बताया इतना अर्थ क्या आया, वेदाध्ययनानंतरम धर्म विचार कर्तव्य, इतना अर्थ है ना कि वेदाध्ययन करने के बाद धर्म का मतलब वेदार्थ का विचार करना चाहिए, यही उसका तात्पर्य। तो वेदाध्ययन जब कर लिए तो फिर वेदार्थ का धर्म का विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अभी और समझाऊंगा, घबराइए मत। इतना आया कि नहीं आया, आया। अब बीच में ये तो सामान्य हो गया, अतः शब्द एक आया है, अतः आया है कि नहीं आया, अतः शब्द का, अतः शब्द जो होता है ना हेत्वर्थक होता है। क्या होता है, हेत्वर्थक, यह हेत्वर्थक होता है कि नहीं होता। जैसे यतः पर्वतो धूमवान अतः वन्यमान, चूंकि पर्वत धुआं वाला है इसलिए पर्वत वन्य वाला है, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। पर्वत में चूंकि धुआं है इसलिए वहाँ पर वन्य होगी ही, ऐसा हम अनुमान कर लेते कि नहीं कर लेते। तो अतः शब्द वहाँ प्रयोग किया कि नहीं किया, तो हेत्वर्थक होता है कि भाई यतः धूमवान अतः वन्यमान, चूंकि वो धूम वाला है अतः वन्य वाला है, आया कि नहीं आया, इसलिए उसका अर्थ होता है। अतः मतलब क्या, इसलिए। हिंदी भाषा में देखना हो, अतः मतलब क्या, इसलिए। अतः मैं जाऊंगा, इसलिए मैं जाऊंगा। वहाँ भंडारा है, वहाँ दक्षिणा मिलने वाली है, अतः मैं जाऊंगा, इसलिए मैं जाऊंगा। किस लिए जाओगे, तो वहाँ चूंकि वो मिलने वाला है, क्या, भंडारा में दक्षिणा मिलने वाली, इसलिए अतः मैं जा रहा हूँ। तो अतः का अर्थ हिंदी में देखा जाए तो क्या आता है, इसलिए आता है ना। तो अतः शब्द हेत्वर्थक होता है, उसका तात्पर्य यही है, ठीक है। तो अतः मतलब इसलिए करना चाहिए, क्या, धर्म विचार करना चाहिए। वेदाध्ययन के अनंतर धर्म विचार करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए। आप कहेंगे किस लिए, प्रश्न होगा कि नहीं होगा, अरे इसलिए धर्म विचार करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, प्रश्न होगा कि नहीं होगा, तो ये होगा। तो यहाँ पर ये बताइए, देखिए ये जो वेदाध्ययन है ना, वेदाध्ययन का फल क्या है बताइए मुझे। आपको कोई पूछे वेदाध्ययन का फल क्या है तो क्या बताएंगे आप, वेदाध्ययन करते हैं ना, क्या फल है, उसका प्रयोजन क्या है। देखिए वेदाध्ययन जो करते हैं, वेदाध्ययन करना चाहिए, कहाँ से प्राप्त है, कुछ पता है कोई, वेदाध्ययन करना चाहिए ऐसा कोई, जैसे संध्या करनी चाहिए, उसके लिए आप लोग पंक्ति जानते हो, अहरह संध्यामुपासीत, कि प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए, ऐसा है ना। उसी तरह वेदाध्ययन करने के लिए भी कोई वाक्य होगा ना जो बता रहा हो कि वेदाध्ययन करना चाहिए, तो कोई वाक्य होगा ना। तो वाक्य स्वाध्यायो अध्येतव्य, क्या वाक्य है, स्वाध्यायो अध्येतव्य, ठीक है ना। स्वाध्याय मतलब वेद, स्वाध्याय मतलब लोगों को पूछा जाता है तो कहते हैं कि वो स्वाध्याय मतलब वो वाला स्वाध्याय, किसी भी चीज़ का। अब स्वाध्याय मतलब जो आप लेते हैं मतलब अभ्यास करना, स्वाध्याय, हाँ वही, खुद से अध्ययन करना, अध्ययन करना, उसी को स्वाध्याय कहते हैं आजकल लोग, कि स्वाध्याय करके आइएगा पाठ का, मतलब क्या, अभ्यास करके आइएगा। तो वैसे वाले में स्वाध्याय शब्द है, लेकिन वो नहीं, यहाँ स्वाध्याय का तात्पर्य है वेद। स्वाध्याय का अर्थ क्या है, वेद, है ना। मोटी दृष्टि से देखिए, स्वाध्याय मतलब वेद, वो अध्येतव्य मतलब उसका अध्ययन करना चाहिए, तो ये बताता है, ठीक है ना। वैदिक वाक्य के स्वाध्यायो अध्येतव्य, कि वेदाध्ययन करना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, स्वाध्याय मतलब वेद, ये मैंने आपको मोटी दृष्टि से दिखाया। वस्तुतः देखिए स्व अध्याय, दो चीज़ है कि नहीं है उसमें, स्व अध्याय, स्व अध्याय स्वाध्याय दोनों का मिलके स्वाध्याय बनता है। इसका तात्पर्य है वेद, फलितार्थ वेद ही आना है, वेद ही आएगा, उसका अध्ययन करना चाहिए, यही तात्पर्य है। लेकिन उसका स्वाध्याय का थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। स्वाध्याय मतलब देखिए सब की कुल परंपरा होती है कि नहीं, किसी का कोई गोत्र है, किसी का कोई गोत्र है ना। जैसे आपका गोत्र क्या है, भारद्वाज गोत्र है, आपका गोत्र क्या है,
गौतम गोत्र है, ठीक है कि नहीं है? तो आपके भारद्वाज गोत्र है, आपके भी कोई प्रवर 3 ठो होंगे, 2-3 जो भी होंगे तो प्रवर होंगे, है ना? कोई को पंच भी होते, जो भी हो तो प्रवर होंगे। आपकी कोई शाखा भी होगी कि नहीं होगी? कौन शाखा है? कौन शाखा आपकी? जैसे माध्यन्दिनी शाखा है ना, माध्यन्दिनी शाखा है ना। देखिए वेद तो शुक्ल यजुर्वेद है, लेकिन मतलब वेद है यजुर्वेद, ठीक है ना? यजुर्वेद भी शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद करके शुक्ल यजुर्वेद में भी मतलब शाखा चलती है, काणव शाखा और माध्यन्दिनी शाखा। तो इनको कौन सा पढ़ना है? तो इनको जैसे पता है कौन, माध्यन्दिनी शाखा है इनकी, तो माध्यन्दिनी शाखा का मतलब अध्ययन, तो इनकी कुल परंपरा से प्राप्त शाखा कौन? माध्यन्दिनी शाखा हुई ना, तो इस शाखा का अध्ययन करना चाहिए। तो स्वाध्याय मतलब स्वकुल परंपरा के से प्राप्त जो शाखा है उसी को स्वाध्याय कहते हैं, ठीक है ना? उसको मोटी दृष्टि में वेद कहिए आप, यदि उसमें ध्यान में ना आ रहा हो कि ये सब शाखा वाखा कहाँ से आ गया, तो इतना नहीं ध्यान में आ रहा तो उसको वेद कहिए कि इनका शुक्ल यजुर्वेद है, इनकी कुल परंपरा से उनको शुक्ल यजुर्वेद मिला है, उनको वो पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? कोई भी उठा के नहीं पढ़ सकते हो। वो उनका मान लीजिए अभी शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा है, अब वो यदि मान लीजिए ऋग्वेद पढ़ने चले गए, वो चलो ऋग्वेद पढ़ने चला जाए, वो पढ़ेंगे तो उनको पाप लगेगा। क्या लगेगा? पाप लगेगा। अपना जो शाखा नहीं है वो मतलब जो शाखा है उसको छोड़ करके दूसरी पढ़ने चले जाएंगे तो उसमें वो पाप लगता है, ठीक है ना? अधर्म होता है, निषेध किया है। बहुत सारे श्लोक उसके वर्णन में आए हैं, तो अभी उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन स्वाध्याय मतलब क्या, तो आप लोगों को संक्षेप में ध्यान रखना चाहिए, स्वकुल परंपरा प्राप्त जो शाखा है ना? शाखा मतलब एक वेद का विभाग ही है। आप लोग परीक्षा की तैयारी किए होंगे, उसमें शाखा का विचार आता ही है कि इसकी इतनी शाखा है, इसकी इतनी है, कोई लुप्त हो गए, क्या हो गए, है ना? ऋग्वेद में जाते हैं तो वहाँ सांख्यायन वो वगैरह वगैरह, है ना? सब आती है कि नहीं आती है? तो ये सब शाखा है। आप लोग वैदिक साहित्य का अध्ययन किए होंगे, थोड़ा बहुत परिचय होगा, और नहीं है तो शाखा मतलब वेद, मोटी दृष्टि से आपको कह रहा हूँ, ठीक है? तो स्वकुल परंपरा प्राप्त जो शाखा है, चाहे वेद वही स्वाध्याय है, और वो अध्येतव्य मतलब स्वकुल परंपरा प्राप्त शाखा का अध्ययन करना चाहिए। आया कि नहीं आया? तो ये वाक्य आपको बताते हैं। जैसे संध्या करने के लिए कौन बता रहा है? अहरह संध्याम उपासित, है ना? श्रुति का वचन है। उसी तरह ये भी है, स्वाध्यायो अध्येतव्य, है ना? इसके द्वारा वेदाध्ययन आपको करना चाहिए, ये बताया जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बताया। अब ये तो आप लोग समझ गए, स्वाध्यायो अध्येतव्य, इस वाक्य श्रुति वाक्य का अर्थ आप समझ गए, ठीक है ना? प्रायः अब यहाँ पर ये प्रश्न है, स्वाध्याय अध्ययन क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? प्रयोजन बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? तो देखो, इस विधि में कोई प्रयोजन लिखा है? स्वाध्यायो अध्येतव्य, इसमें कोई प्रयोजन लिखा है क्या? नहीं ना लिखा है। जैसे आप उधर देखिए, जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, ऐसा कहते हैं ना? तो अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः कहते अग्निहोत्र होम करना चाहिए, वहाँ फल भी बताया। किस लिए करना चाहिए? तो स्वर्ग के लिए करना चाहिए। बताया कि नहीं बताया? ऐसे यहाँ कोई फल बता रहा है क्या? क्या कह रहा है? केवल स्वाध्यायो अध्येतव्य बताया जा रहा है ना, स्वाध्यायो अध्येतव्य। तो इसका क्या फल है? नहीं बताया है। तो क्या फल है? तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा विचार यहाँ चलता है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, संक्षेप में ही आप लोग पकड़ लेंगे। यहाँ पर एक विश्वजित न्याय लगाते हैं। क्या है? विश्वजित न्याय। विश्वजित न्याय वो न हो गया है, न परे रहते कारण विश्वजित न्याय। विश्वजित न्याय आप लोगों को परीक्षा में भी पूछ सकता है, ठीक है ना? विश्वजित न्याय को समझ लेना जरूरी है। विश्वजित न्याय का क्या मतलब है? विश्वजित न्याय का मतलब एक वाक्य है, विश्वजिता यजेत। क्या? विश्वजिता यजेत। विश्वजित नाम का कोई याग है, उस याग आपको करना चाहिए, ये सब वो वाक्य बता रहा है। विश्वजिता यजेत, ठीक है ना? जैसे ज्योतिष्टोमेन यजेत, ये कहते हैं ना, तो वही ज्योतिष्टोमेन, इसी तरह विश्वजित नाम का एक याग है, वो याग करना चाहिए, वो बता। वहाँ फल आया है क्या? नहीं आया। फल नहीं बताया। अब फल नहीं बताएंगे तो कोई भी आदमी की उस याग करने में प्रवृत्ति होगी क्या? क्योंकि प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। जब तक फल नहीं बताएंगे, फलम अनुद्दिश्य मंद भी प्रवृत्त नहीं होता है ना, है ना? आपको कोई फल नहीं, आपको गोदलिया भेज दिया जाए कहीं, तो जाएंगे आप? कोई फल होगा कि हाँ वहाँ कुछ फल है तो जाएंगे, ठीक है।
लेकिन फल नहीं होगा तो नहीं ना जाएंगे। तो विश्व जीता यजेत में कोई फल लिखा है क्या कि किस लिए करना चाहिए? क्या फल है इसका? ये तो कुछ लिखा नहीं है। तो फल लिखा नहीं, अब जब फल नहीं लिखा है तो किसी आदमी की प्रवृत्ति होगी क्या उस याग को करने में? नहीं होगी। किसी आदमी की प्रवृत्ति नहीं होगी तो वाक्य व्यर्थ हो जाएगा ना, वाक्य तो व्यर्थ हो जाएगा। कोई प्रवृत्ति नहीं होगा, किसी को प्रवृत्ति नहीं करा पाया तो क्या मतलब का है? मैं आपको कहूँ वहाँ जाइए और आप ना जाए तो मेरा वाक्य तो व्यर्थ हो गया ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर फल तो लिखा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फल की कल्पना करते हैं कि यहाँ कोई फल है। क्या कोई फल है? तो कौन फल माना जाए? तो इस तरह से उन्होंने एक निर्णय निकाला भाष्यकार ने, शाबर भाष्यकार ने, कि भाई जहाँ पर इस तरह का मिले जहाँ फल न लिखा हो तो वहाँ पर स्वर्ग फल मान लेना चाहिए। क्या? स्वर्ग फल मानना। ठीक है ना, क्योंकि स्वर्ग को सबको कामना रहती है। ठीक है ना। अब आजकल लोग आप लोग कहेंगे कि स्वर्ग मतलब सबको थोड़ी ना कामना रहती, अब तो सबको मोक्ष ही चाहिए, अब कोई हल्का फुल्का चाहता ही नहीं है स्वर्ग वर्ग, है कि नहीं? तो स्वर्ग के हमारा तात्पर्य है प्रीतिर ही स्वर्ग। उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, भाष्यकार ने, लिख लीजिए, प्रीतिर ही स्वर्ग। क्या? प्रीतिर ही स्वर्ग। अरे कापी पे लेके बैठिए, इतने बड़े महामंडलेश्वर हो गए हैं, ऐसे ही मुंह उठा के बैठे। लिखो फटाफट, आधा घंटा लगाएंगे इसमें। प्रीतिर ही स्वर्ग। ठीक हुआ? स्वर्ग मतलब क्या? तो प्रीति, प्रीति मतलब कामना। तो कामना तो सब चाहते हैं ना, किसी को किसी धन की कामना हो, किसी को कुछ हो, तो सब स्वर्ग के अंतर्भूत आ गए, अंतर्गत आ गए। आया कि नहीं आया? तो व्यापक अर्थ लेना है, ठीक है ना, स्वर्ग से। तो ये फल मान लिया जाए। देखिए एक प्रश्न आप लोगों को आए कि विश्वजीता यजे तो कहा, वहाँ कोई फल नहीं लिखा है, कोई फल वहाँ पर कहना है तो स्वर्ग फल बता दिया आपने, तो फल ही स्वर्ग ही क्यों बताए? और कोई क्यों नहीं बताए? बहुत सारे फल बता सकते थे। अरे पुत्र काम रख देते, पुत्र की कामना हो, धन की कामना हो, ऐसा कुछ रख देते। स्वर्ग को ही क्यों रखा? तो देखिए स्वर्ग को इसलिए रखा क्योंकि स्वर्ग को सब चाहते हैं, स्वर्ग को सब चाहते हैं। सह स्वर्ग स्यात् सर्वान प्रत्यवशिष्टत्वात्, वो स्वर्ग हो फल। क्यों स्वर्ग ही क्यों हो? ये पंक्ति है भाष्यकार की, सह स्वर्ग स्यात् सर्वान प्रति अविशिष्टत्वात्, सबके प्रति चूंकि वो अविशिष्ट है, सब लोग उसको चाहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? पुत्र की कामना होगी तो आप लोग चाहेंगे, कोई दूसरा चाहेगा, संत महात्मा लोग तो नहीं ना चाहेंगे, उनको कहाँ पुत्र चाहिए। धन होगा तो किसी आधुनिक लोगों को चाहिए, फकीर आदमी जो होगा, जो गंगा घाट पे जिसको जीवन बिताना है, उसको धन को क्या करना है? वो धन की चाहना करता है क्या? तो सब फल, किसी को गाय की कामना, मान लीजिए आपको गाय चाहिए तो आपको चाहिए, सबको चाहिए, ऐसा नहीं ना होता है। जो शहरों में रहने वालों कहें हम कहाँ रखेंगे, नहीं चाहिए, हटाओ सब, कहते कि नहीं कहते? तो ऐसा कोई एक नई चीज़ दिख रही है जो सब चाहते हो, मिल रही है कोई, लेकिन एक चीज़ ऐसी मिल रही है जो सब चाह रहे हो। कौन है वो? स्वर्ग। सर्वान प्रति अविशिष्टत्वात्, क्योंकि सब लोग उसको चाहते, कोई मतलब कोई ऐसा आदमी नहीं जो उसको ना चाहता हो, सब चाह रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, स्वर्ग पीति ही, ये तात्पर्य रख के चलिएगा तब बैठेगा। ठीक है ना? तो सर्वान प्रति मतलब सब लोगों के प्रति वो क्या है? अविशिष्ट है, मतलब आज पामर सब लोग उसको चाहते हैं, है ना, स्वर्ग को। इसलिए सह स्वर्ग स्यात्, वो फल करके वहाँ स्वर्ग को ही रखा जाए। ठीक है ना? एक पंक्ति है छोटी सी, याद रखिएगा, स्व टीका में भी मिल जाएगी आपको, जो टीका हो, शायद लिखा हो कोई, सह स्वर्ग स्यात् सर्वान प्रत्यवशिष्टत्वात्, लिख लीजिए उसको, सह स्वर्ग स्यात् सर्वान प्रत्य विशिष्टत्वाद। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? कि भाई वो स्वर्ग हो, वो फल। ठीक है ना? क्यों? सर्वान प्रति अविशिष्ट, सबके प्रति वो अविशिष्ट है, मतलब सब लोग उसको चाहते हैं। ठीक है ना? बाकी फल तो सब विशिष्ट होते हैं, कोई चाह रहा है कोई नहीं चाह रहा है, लेकिन ये फल ऐसा है सामान्य है, सब चाहते हैं। ठीक है ना? सर्वजन अभिमत है। बात समझ में आएगी नहीं? इसलिए वहाँ पर क्या किया जाता है, विश्वजीता यजेत में आइए, वहाँ पर फल का उल्लेख नहीं है। जब फल कोई बताया नहीं तो किसी की प्रवृत्ति नहीं होगी, वाक्य का अनर्थ क्यों होने लगेगा? इसलिए हमने क्या किया, वहाँ पर स्वर्ग फल की कल्पना की।
ठीक है ना। और इसी तरह जहाँ पर भी फल नहीं होता है वहाँ पर हम विश्वजिन न्याय न, विश्वजिन न्याय का मतलब ये है कि जहाँ फल का उल्लेख नहीं हुआ है तो वहाँ पर स्वर्ग की फल कल्पना कर ली जाए, वहाँ स्वर्ग फल मान लिया जाए। तो बात समझ में आएगी नहीं है। तो ये क्या हुआ, विश्वजिन न्याय का ये तात्पर्य। तो विश्वजिन न्याय न, जहाँ फल नहीं होगा वहाँ पर क्या स्वर्ग फल मान लिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये विश्वजिता यजेत वाक्य में विस्तार से विचार किया गया और वहाँ पर ये सब बातें आई कि यहाँ पर स्वर्ग फल रखना चाहिए और बहुत अच्छे से विचार किया, इसलिए इसी याग के नाम से उस न्याय बना दिया विश्वजिन न्याय। तो इसी न्याय से फिर सब जगह काम चलता है। जहाँ फल विशेष न बताया गया हो तो वहाँ विश्वजिन न्याय न स्वर्ग फलम ये कह दिया जाता है, ठीक हुआ। अब पकड़ लेंगे ना विश्वजिन न्याय मतलब क्या तात्पर्य होता है, ये हुआ। तो यहाँ पर भी स्वाध्याय अध्येत यह प्रकृति में आइए, वहाँ पर कहा स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए, मतलब स्वकुल परंपरा प्राप्त जो शाखा है माने वेद है उसका अध्ययन करना चाहिए, ये आया। अब इसका कोई फल नहीं बताया है, बताया है क्या, नहीं बताया है, ठीक है। तो फल तो बताया नहीं है तो उसमें काहे ताक रहे हो मूर्ख तरीका। फल कोई विशेष बताया है, नहीं बताया है। मैं जब कहूँ तब देखो तब ठीक है, वरना फिर फालतू में देखते रहोगे तो दुनिया भर का कीचड़ तो भरा ही है गंदगी, उसको उठे लोगे फिर तो क्या हुआ। डिस्टर्ब मत कर दो तुम, बीच में सब नहीं चाहिए, वो चाहिए ही नहीं, हटाओ सब, बाहर करेंगे कल से। तो क्या हुआ कि हाँ कोई जहाँ पर विशेष स्वाध्याय अध्ययन तभी हमें विशेष फल नहीं है तो वहाँ पर स्वर्ग फल की कल्पना, विश्वजिन न्याय के अनुसार स्वर्ग फल की कामना कल्पना करनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा आ रहा है तो स्वर्ग फल ही मानना चाहिए इसका, ऐसा आ रहा है ना। विश्वजिन न्याय के अनुसार वेदाध्ययन का फल क्या मानना चाहिए, स्वर्ग ही मानना चाहिए। सब और क्या बोल रहे हैं, बकवाद कर रहे हैं मूर्ख तरीके। तो स्वर्ग फल, अब दिमाग खराब मत करिएगा, ध्यान से पकड़िए एक एक चीज़ को। तो सामने बैठे और अंड बंड बोलेंगे, नाक कटवाएंगे दुनिया भर के सामने। तो स्वर्ग फल है मानना चाहिए, किस न्याय के अनुसार, न्याय के अनुसार, ठीक है। ये तो एक बात हुई। एक दूसरा एक रात्रि सत्र न्याय है, क्या है, रात्रि सत्र न्याय, रात्रि सत्र न्याय है ना। रात्रि सत्र करके भी, सत्र मतलब एक तरह से याग ही समझिए। तो रात्रि सत्र करके एक वो याग विशेष है, स्टीज है, जो भी है, उसका भी इसी तरह का था। वहाँ फल नहीं लिखा था, है ना, वहाँ फल नहीं बताया था कि रात्रि सत्र का क्या फल है, ये रात्रि सत्र का क्या फल है नहीं बताया था। तो वहाँ पर क्या मानना चाहिए, स्वर्ग फल मानना चाहिए ना। लेकिन वहाँ पर एक निर्णय ये हुआ कि रात्रि सत्र जो है ना, रात्रि सत्र उसके फले वो रात्रि सत्र का जहाँ विधान हुआ वहाँ पर भले ही फल का उल्लेख न हो, फल न बताया, लेकिन उसके अर्थवाद में फल बताया है। अर्थवाद मतलब समझते हैं, किसी की प्रशंसा करना, प्रशंसात्मक जो वाक्य होता है ना वही अर्थवाद कहलाता है। चाहे निंदात्मक जो वाक्य होता है ना उसी को अर्थवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थवाद। किसको, प्रशंसात्मक वाक्य, चाहे निंदात्मक वाक्य को ही अर्थवाद कहते हैं, ठीक है ना। प्राशस्त्य निंदान्यतर परम वाक्यम अर्थवाद। प्राशस्त्य मतलब प्रशंसा और निंदा तो समझते ही है। प्रशंसा और निंदा ये अन्यतर परक जो वाक्य होता है, मतलब दोनों, चाहे प्रशंसा परक वाक्य हो चाहे निंदा परक वाक्य हो, उसी को अर्थवाद कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, एक वायु देवता के लिए कोई याग करवाना हो आपके पास, तो मैं आपको वायु देवता का फल वो करूँ कि वायु जो है वो शीघ्र फल देते हैं, ऐसा ऐसा में, तो ये क्या हुआ, प्रशंसात्मक अर्थवाद हुआ, वाक्य हुआ कि नहीं हुआ, ये अर्थवाद है, ठीक है ना। तो ये हुआ, इससे क्या होगी, आप वायु देवता का याग करेंगे कि नहीं करेंगे। वायु जो है वो शीघ्र फलदायी देवता है ना। जैसे यहाँ पर लोग बोलते हैं काल भैरव जो है वो शीघ्र फलदायी देवता है, तो वो क्या कराना है, ये प्रशंसात्मक अर्थवाद है। इससे क्या कराना है, आपकी प्रवृत्ति कराना चाह रहे हैं। क्या कराना चाह रहे हैं, प्रवृत्ति, आपको मतलब उनकी उपासना कराने में प्रवृत्ति कराना चाह रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो उसके लिए ये सब अर्थवाद होगा। और कभी कभी निवृत्ति कराने के लिए भी अर्थवाद आता है, लेकिन तब निंदात्मक अर्थवाद आता है। जैसे मान लीजिए आप कोई शराब के अड्डे में बार बार जा रहे हैं, ठीक है ना,
शराब के अड्डे में बार बार जा रहे हैं, तो मैं वहाँ पर बताऊँ अरे शराब पीने से ये होता है, ये अच्छा नहीं है, आपके शरीर के लिए खराब है, और पारलौकिक की दृष्टि से देखें तब भी खराब है, इससे नरकगामी होते हैं, ये सब मैं बताऊँ, तो ये क्या कि मैंने निंदा की, ये निंदात्मक वाक्य है, ये अर्थवाद है, ठीक है ना, निंदात्मक वाक्य रूप अर्थवाद है ये अर्थवाद से क्या होगी, आपकी निवृत्ति होगी कि नहीं होगी? तो निवृत्ति कराने के लिए निंदात्मक अर्थवाद है, प्रवृत्ति कराने के लिए प्रशंसात्मक। मुझे आपको तर्क संग्रह पढ़ाने में लगा हूँ तो मैं आपको तर्क संग्रह की प्रशंसा करूंगा ना, अरे तर्क संग्रह से पढ़ोगे तो शास्त्रार्थ कर पाओगे, बोल पाओगे, पद पदार्थ को समझ पाओगे। ये सब अर्थ बताने का क्या मतलब होता है? अर्थवाद करने का कि भाई आप पढ़ने में प्रवृत्त हो, ये हमारा तात्पर्य हो, है कि नहीं? तो अर्थवाद समझ में आया। तो रात्रि सत्र का जहाँ विधान किया प्रकृति में, ये बात रात्रि सत्र का जहाँ विधान किया वहाँ फल का उल्लेख नहीं है, तो फल का उल्लेख नहीं है तो वस्तुतः क्या होना चाहिए, विश्वजित न्याय के अनुसार स्वर्ग फल मान लेना चाहिए। लेकिन वहाँ पर क्या है, रात्रि सत्र का जहाँ विधान हुआ वहाँ भले फल नहीं है, लेकिन उसका जहाँ अर्थवाद हुआ, मतलब रात्रि सत्र का जहाँ प्रशंसात्मक अर्थवाद हुआ वहाँ पर फल बताया गया है, वहाँ बताया गया कि भाई इसको करने से ये फल होगा, ये होगा, ये होगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारे फल बताए। तो वहाँ पर इसलिए क्या निर्णय हुआ कि भले विधान जहाँ किया जिस वाक्य में वहाँ भले फल न प्रतीत होता हो, लेकिन अर्थवाद में जो फल है वही फल इसका मान लिया जाए, अर्थवाद में जो फल आया है वही मान लिया जाए। ठीक हुआ? बात समझ में आई? इसको रात्रि सत्र न्याय कहते हैं। रात्रि सत्र न्याय न क्या आएगा कि अर्थवाद में जो फल आया है वो फल इसका मान लिया जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये इसका फल मान लिया जाए। और विश्वजिन न्याय में अब पता चला दोनों अलग, विश्वजिन न्याय, रात्रि सत्र न्याय। विश्वजिन न्याय मतलब जहाँ फल ही ना हो, है ना, फल बताया ही ना हो, मतलब अर्थवाद में भी ना हो। अब तो ये आ गया, क्योंकि विधि में तो देखिए रात्रि सत्र न्याय विश्वजिन न्याय में कॉमन क्या है कि भाई वो दोनों में फल नहीं बताया, विधि वाक्य में फल नहीं बताया है। अब वैषम्य क्या है दोनों में, तो एक जगह अर्थवाद में भी फल नहीं है, विश्वजीत का भी अर्थवाद में भी फल नहीं, उसका अर्थवाद ही नहीं है, उसमें क्या बताया, उसका फल ही नहीं है किसी भी तरह से। और रात्रि सत्र का फल है वाक्य में, विधि वाक्य में भले ना रहे लेकिन अर्थवाद में है। बात समझ में आई कि नहीं? ये दोनों का वैषम्य है। तो विश्वजित न्याय का तात्पर्य ये हुआ कि जहाँ किसी भी तरह से फल ना हो तो वहाँ स्वर्ग फल मान लिया जाए। और रात्रि सत्र न्याय के अनुसार ये हुआ कि जहाँ भले विधि वाक्य में चाहे विधि का प्रतिपादन जहाँ वहाँ वाला फल न कहा हो, अर्थवाद में जो फल है वो फल इसका मान लिया जाए। ये दोनों अंतर समझ में आया? ये परीक्षा में पूछ सकता है, इसको दिमाग में रखेंगे तो किसी भी तरह उलट के पूछे तो आप उत्तर दे सकते हैं। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर भी स्वाध्याय अध्येतव्य में कोई फल नहीं बताया है, तो लग रहा है कि विश्वजित न्याय न स्वर्ग फल मानना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये स्वाध्याय अध्येतव्य का जो प्रशंसात्मक अर्थवाद है, इसका जो अर्थवाद है वहाँ पर फल बताया है कुछ, वहाँ पर फल बताया है कुछ, वहाँ पर कुछ पितृकुल्याः वहन्ति इत्या करके कि घृतम कुल्याः वहन्ति की घृत की नदियाँ बहेंगी, क्या क्या है सब कुछ फल मतलब दिया है वहाँ पर, ठीक है ना। उसके लिए देखेंगे आप टीका टिप्पणी, तो उसमें अर्थवाद में ऐसा कुछ फल आया है, पितृ की तृप्ति वगैरह, पितृ की तृप्ति, अपने पितरों की तृप्ति हो जाए वगैरह वगैरह, को जो भी फल आया है, मुझे पंक्ति ध्यान में नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसी तरह का कि इन पितरों की तृप्ति होती है, वो खुश होते हैं वगैरह वगैरह, सब सामान्य रूप से यही मान लिया जाए। तो अर्थवाद के अनुसार फल बताया कि नहीं बताया? अब बताइए यहाँ पर विश्वजित न्याय लगेगा, रात्रि सत्र न्याय लगेगा? रात्रि सत्र न्याय, ठीक है ना। ये कुछ विशेष हो गया, भाई अर्थवाद में फल हो तो यही फल मान लेना चाहिए, तो वही फल मान लेना चाहिए ना अध्ययन विधि का, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन यहाँ पर जो ये स्वाध्याय अध्ययन है, मतलब वेदाध्ययन है, उसका फल ना वो विश्वजित न्याय के अनुसार मानते हैं ना रात्रि सत्र न्याय के अनुसार मानते हैं। आप कहे रात्रि सत्र तो मानना चाहिए क्योंकि अर्थवाद में तो फल आया, वो तो मानना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मानते। यहाँ पर वेदाध्ययन का फल है, उसका अर्थ ज्ञान होना ही उसका फल है। वेदाध्ययन का ध्यान रखिएगा, घबराइए मत, कोई कठिन बात नहीं है। वेदाध्ययन क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको उसका अर्थ ज्ञान हो जाए, बाद में उस मंत्रों का वस्तुतः अर्थ ज्ञान हो जाए, वही उसका क्या है? प्रयोजन, वही फल है, ठीक है ना। ध्यान रखिए क्या फल आया? वेदाध्ययन आप गुरु जी के पास पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए वो वेदाध्ययन जब करेंगे तब तो केवल आपने अनुपूर्वी वो बोले, आप बोले,
इतना ही हुआ, अर्थ ज्ञान तो नहीं ना हुआ। तो वेदाध्ययन करने का प्रयोजन क्या है कि इससे अर्थ ज्ञान, इसके बाद आप अर्थ विचार करेंगे ना, पहले गुरु परंपरा से पढ़ लेंगे अनुपूर्वी, उसके बाद फिर उसका अर्थ क्या है विचार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वही अर्थ विचार ही इसका प्रयोजन है। क्या? अर्थ ज्ञान ही किसका? वेदाध्ययन का फल है, प्रयोजन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए, आप लोग कहेंगे कि भाई ठीक है ये रहे, लेकिन वो फल अर्थवाद में कहा वो फल मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? रात्रि सत्र न्याय के अनुसार पितृतृप्ति जो भी कहा है, वो पंक्ति देख लीजिएगा, मुझे पक्का ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन वो ऐसे फल मान लेना चाहिए ना, वो फल नहीं मान सकते, मानना चाहिए रात्रि सत्र न्याय के अनुसार। लेकिन एक नियम है, संभवति दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वम। क्या है नियम? लिख लीजिए, संभवति दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट फल कल्पनायाः अन्यायत्वम। बस ध्यान में है तो कोई बात नहीं। संभवति दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट फल कल्पनायाः अन्यायत्वम, कि यदि दृष्ट फल यदि आपको मिल रहा है, दृष्ट फल यदि संभव हो किसी भी चीज कार्य का, तो अदृष्ट फल की कल्पना करना अनुचित है, ये उसका मतलब है। ठीक है, जैसे आप स्नान क्यों करते हैं? देह शुद्धि करने के लिए, शरीर शुद्ध हो जाए, मल इत्यादि कुछ लगा हो तो शुद्ध हो जाए, इसके लिए करते हैं ना। ये तो हुआ दृष्ट प्रयोजन। आप अनुभव कर सकते हैं कि स्नान कर लिए तो जो गंद की धूल लगी थी वो सब निकल गई, तो ये दृष्ट प्रयोजन हुआ कि नहीं हुआ? दृष्ट फल हुआ। अब इसका अदृष्ट फल हम कल्पना करें कि स्नान करने से स्वर्ग मिलता है, तो ये सब फालतू की बातें हो गई ना, है ना। अरे जब दृष्ट फल मिल रहा है तो अदृष्ट फल कल्पना क्यों करें? बात समझे कि नहीं समझे? जैसे भोजन जो है उसका क्या किस लिए किया जाए? क्षुत निवृत्ति के लिए, अपनी बुभुक्षा की निवृत्ति हो जाए, इसी के लिए किया जाता है ना। अब उसमें हम कल्पना करें कि भोजन करने से तो कौन कौन ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, तो ये सब ठीक है क्या? क्यों? क्योंकि जब दृष्ट फल मिल रहा है तो अदृष्ट फल की कल्पना करना अनुचित है। तो वही तो वो कह रहा है, संभवती दृष्ट फलकत्वे, मतलब दृष्ट फल यदि संभव हो तो अदृष्ट फल की कल्पना अनुचित है, अन्याय्य है, मतलब अनुचित है। आया कि नहीं आया? संभवती दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट फल कल्पनायाः अन्याय्यत्वम अनुचितत्वम अनौचित्यम। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर भी रात्रि सत्र न्याय के अनुसार पितृतृप्ति इत्यादि फल कुछ मिल रहे है कि नहीं? ये कैसे फल है? दृष्ट है कि अदृष्ट फल है? अदृष्ट। आप नहीं ना देख सकते हैं, अनुभव नहीं ना कर सकते कि हुआ ऐसा कुछ। और अर्थ ज्ञान होना एक ऐसा फल है, दृष्ट फल है। आया कि नहीं आया? तो दृष्ट फल होने के कारण हम उसी को फल मानते हैं, क्योंकि अदृष्ट फल की कल्पना करना अनुचित है। इसलिए हम वेदाध्ययन का फल क्या मानते हैं? अर्थ ज्ञान, अर्थ का ज्ञान हो यही फल मानते। बात समझ में आई कि नहीं? इसमें आप लोगों ने विश्वजित न्याय, रात्रि सत्र न्याय दोनों को समझा, लेकिन उसको ध्यान में रखिए, ठीक है ना, परीक्षा में पूछ सकता है, प्रसंग था बताया। आया कि नहीं आया? तो वेदाध्ययन का फल है क्या है? अर्थ ज्ञान, इसका फल है। ठीक हुआ? तो इतना आप लोग समझ गए कि वेदाध्ययन का अर्थ ज्ञान ही, वेद का अर्थ ज्ञान, मंत्रों का अर्थ ज्ञान, वेद का अर्थ ज्ञान हो जाना, वेदार्थ ज्ञान होना ही फल है। किसका? वेदाध्ययन का। क्योंकि वेदाध्ययन जब पहले आप पढ़ेंगे तब जाके फिर उसको आपको अर्थ कीजिए, वो होगा कि भाई अर्थ को जाने, फिर अर्थ को जानेंगे, है ना, विधिवत विचार करके। आगे आया कि नहीं आया? तो ऐसा होता है। तो वेदाध्ययन, अब आइए प्रकृत सूत्र का अर्थ हम लोग विचार करते थे, कर रहे थे, ठीक है ना। अतः धर्म जिज्ञासा कर्तव्या, इतने पद थे, इसमें अथ का अर्थ रखा था अनंतर्यम, है ना। अनंतर्यम मतलब अनंतर, यही तात्पर्य। अथ मतलब अनंतर, किसके अनंतर? वेदाध्ययनानंतरम, वेदाध्ययन के अनंतर क्या कर्तव्य? धर्म विचार, धर्म जिज्ञासा कर्तव्या। यहाँ जिज्ञासा पद का क्या अर्थ बताया था? लक्षण या विचार अर्थ बताया था, है ना। जिज्ञासा का अर्थ वस्तुतः शक्तियाँ देखा जाए, शक्ति से देखा जाए, उसका प्रकृति प्रत्यय वगैरह देख के देखा जाए तो जानने की इच्छा, यही जिज्ञासा का अर्थ होता है। लेकिन लक्षण या हमने जिज्ञासा का अर्थ कर दिया विचार। आया कि नहीं आया? तो विचार अर्थ कर दिया, तो धर्म जिज्ञासा कर्तव्य मतलब धर्म विचार कर्तव्य, यही हो गया ना। धर्म जिज्ञासा कर्तव्य, वो जिज्ञासा पुल्लिंग स्त्रीलिंग थी इसलिए कर्तव्य बोल रहे थे। अब जब जिज्ञासा का विचार कर दिए तो पुल्लिंग में कर्तव्य बोलेंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। आया कि नहीं आया? कि अनंतरम मतलब किसके अनंतरम? वेदाध्ययनानंतरम
धर्म जिज्ञासा कर्तव्य मतलब धर्म विचारः कर्तव्यः। तो क्या अर्थ आया? वेदाध्ययनानंतरम धर्म विचारः कर्तव्यः। आया कि नहीं आया? यह हुआ था। अतः धर्म विचारः कर्तव्यः, अतः मतलब इसलिए, हिंदी में देखे थे हम, इसलिए धर्म विचारः कर्तव्यः। किस लिए? ये प्रश्न था, किस लिए? इसलिए चूंकि वेदाध्ययन का फल क्या है? अर्थ ज्ञान, दृष्ट प्रयोजन यही है ना, अर्थ ज्ञान। तो जब वही है उसका दृष्ट प्रयोजन, वेदाध्ययन का प्रयोजन ही जब क्या है? अर्थ ज्ञान, अर्थ का ज्ञान करना ही वेदाध्ययन का फल है, प्रयोजन है, फल है, जो कहिए वो है। तो वेदाध्ययन के अनंतर क्या करना चाहिए? धर्म का विचार करना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? फिर से एक बार, थोड़ा आप लोगों को टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, मैं समझ रहा हूँ, देखिए उसको अनुगम करिए। धर्म वेदाध्ययन का दृष्ट फल है, दृष्ट प्रयोजन है क्या? अर्थ ज्ञान है कि नहीं है? चूंकि वेदाध्ययन का दृष्ट फल है अर्थ ज्ञान है कि नहीं है, इसलिए अतः धर्म विचारः कर्तव्यः। वेदार्थ विचारः, धर्म मतलब वेदार्थ और कुछ नहीं है, ठीक है ना? धर्मस्य बराबर वेदार्थस्य विचारः कर्तव्यः। बात समझ में आई कि नहीं? अरे वेदाध्ययन का जब फल क्या है? अर्थ, वेदार्थ ज्ञान, यही उसका फल है, प्रयोजन है ना? तो वेदाध्ययन के अनंतर क्या करना चाहिए? उस धर्म का मतलब वेदार्थ का ही विचार करना चाहिए ना, जब उसका वो प्रयोजन है। तो लगा कि नहीं लगा? है ना? तो अतः मतलब क्या? इसलिए, किस लिए? तो उसको बोले चूंकि वेदाध्ययन का दृष्ट फल वेदार्थ ज्ञान है। क्या है? वेदाध्ययन का दृष्ट फल वेदार्थ ज्ञान है, अर्थ ज्ञान है। इसलिए वेदाध्ययन के अनंतर धर्म की मतलब वेदार्थ का विचार करना चाहिए। धर्म का मतलब वेदार्थ का विचार करना चाहिए। लगा कि नहीं लगा? क्या बोलेंगे? बोल सकते हो हिंदी में? बोलिए, कोई बात नहीं, घबराइए मत, गलत होगा तो बोलेंगे। कुछ नहीं, पदार्थ समझ गए है ना, लेकिन उसको क्रम से केवल बिठाना। चूंकि से चालू करिए, है ना? चूंकि बोलना जरूरी है। चूंकि वेदाध्ययन का दृष्ट फल अर्थ ज्ञान है, अतः इसलिए वेदाध्ययन के अनंतर धर्म का मतलब वेदार्थ का विचार करना चाहिए। अरे वेदाध्ययन का जब फल वेदार्थ ज्ञान ही है ना, वही उसके लिए ही वेदाध्ययन किया जा रहा है कि हमको वेदार्थ ज्ञान हो। तो उसी के लिए जब वेदाध्ययन किया जा रहा है तो वेदाध्ययन के अनंतर वही तो करना चाहिए जिसके लिए वेदाध्ययन हुआ था। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सीधी बात है। अतः मतलब पहले यतः बोलना पड़ेगा। यतः वेदाध्ययनस्य, रुको तुम, यतः वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थम किम अस्ति? अर्थज्ञानम, दृष्टफलम अस्ति अर्थज्ञानम। अतः वेदाध्ययनानंतरम धर्म विचारः वेदार्थ विचारः कर्तव्यः। लगा कि नहीं लगा? समझ में आया सूत्र का अर्थ? अतः मतलब इसलिए, किस लिए? चूंकि वेदाध्ययन का, बोलिए ना, क्यों घबरा रहे हैं? वेदाध्ययन का दृष्ट फल अर्थ ज्ञान है, वही उसका फल है। दृष्ट को छोड़ भी दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो वेदाध्ययन का फल ही वेदार्थ ज्ञान है, अर्थ ज्ञान ही उसका प्रयोजन है। अर्थ ज्ञान के लिए ही वेदाध्ययन किया जाता है। वेदाध्ययन इसलिए किया जाता है कि हमको फिर अर्थ ज्ञान हो। उसके बाद वेदाध्ययन ही नहीं हुआ, सीधे अर्थ ज्ञान नहीं ना होना है। तो वेदाध्ययन करके अर्थ ज्ञान हो, इसके लिए हमने वेदाध्ययन किया है। तो वेदाध्ययन का प्रयोजन है अर्थ ज्ञान, यही है ना? वो ये दृष्ट फल है, इसको जोड़ देते हैं साथ में कि भाई ये अर्थ ज्ञान दृष्ट फल है, इसलिए, है ना? वेदाध्ययन किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि हमको वेदार्थ का ज्ञान हो, अर्थ ज्ञान हो। तो वेदाध्ययन जब हो जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए? धर्म का विचार करना चाहिए, मतलब वेदार्थ का विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो वही करना चाहिए, वही तो बता रहा है। आया कि नहीं आया? ये कर दिया। अतः बोलेंगे तो पहले यतः जरूर बोलना पड़ेगा, इसलिए बोलेंगे तो चूंकि पहले जरूर बोलना पड़ेगा, है ना? क्योंकि इसलिए कहेंगे मतलब किस लिए, ये प्रश्न होना स्वाभाविक है। तो क्या बोलेंगे? यतः वेदाध्ययनस्य अर्थ ज्ञान रूपम दृष्टम फलम वर्तते, अतः वेदाध्ययनानंतरम
वेदार्थ विचारः कर्तव्यः, धर्म विचारः कर्तव्यः। आया कि नहीं आया? लगा सूत्र का अर्थ? हाँ चलो पढ़ो अब। ये प्रथम सूत्र का इस तरह से अर्थ आया। इसमें ध्यान देने वाली बात और कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना है अथ शब्द जो है वो अनंतर्यवाची है, मतलब उसका अर्थ है अनंतर। किसके अनंतर? तो वेदाध्ययन के अनंतर। आया कि नहीं आया? धर्म जिज्ञासा में जिज्ञासा पद का विचार में लक्षणा कर दी, तो धर्म जिज्ञासा कर्तव्य मतलब धर्म विचार कर्तव्य। अतः शब्द जो आया वो हेत्वर्थक आया है। हेत्वर्थक के किस हेतु को बता? तो यतः वेदाध्ययन का अर्थ ज्ञान रूप दृष्ट प्रयोजन है, अतः इसलिए हमको वेदाध्ययन के अनर्थात धर्म का वेदार्थ का विचार करना चाहिए। आया कि नहीं आया? सूत्र का अर्थ बैठ गया। क्या बोलेंगे? यतः वेदाध्ययनस्य दृष्टफलम वे अर्थ ज्ञान रूपम दृष्टफलम वर्तते, अतः वेदाध्ययनानंतरम धर्मस्य वेदार्थस्य विचारः कर्तव्यः। ये सूत्र का अर्थ आ गया। इसको बिठाना, ठीक है ना? आ गया है, पदार्थ समझ ही गए है, इसको केवल बिठाना है। आया? पढ़ो पंक्ति क्या लिख रहे हैं? तत्रादौ धर्म जिज्ञासां सूत्रयामास अथातो धर्म जिज्ञासेति। ये आदि सूत्र है, अथा तो धर्म जिज्ञासा। अब इसका अर्थ विचार करने जा रहे हैं अत्र करके। अत्र मतलब ये प्रथम सूत्र में अथ शब्द है, वो किस अर्थ को बता रहा है? अनंतर्यवाची अथ शब्द है, ठीक है ना? मतलब उसका है अर्थ अनंतर। तो देखो क्या लिख रहा है? अत्र अथ शब्दो वेदाध्ययनानंतर्य वचनः। हाँ, वेदाध्ययनानंतर्य बोधक वचन मतलब बोधक। वेदाध्ययनानंतर्य को बता रहा है। देखिए वस्तुतः अथ शब्द का अर्थ वेदाध्ययनानंतर नहीं होता है। मैंने बार बार इसलिए आपको बताया क्योंकि अमरकोश ने अथ शब्द की शक्ति जो है वो अनंतर्य में बताई, वेदाध्ययनानंतर के नहीं बताई है ना? उसे उसको कोई मतलब नहीं, किस अनंतर ही उसका अर्थ है। अब वो किसके अनंतर? तो हमने प्रसंग वसात यहाँ चूंकि वेदाध्ययन की बात है, उसका अर्थ ज्ञान करना है, अर्थ विचार करना है, तो वेदाध्ययन के अनंतर ही हो सकेगा, इसलिए वेदाध्ययन के अनंतर रख दिए। अथ शब्द का अर्थ तो क्या होता है? अनंतर्य, अनंतर, यही उसका अर्थ होता है। ये वेदाध्ययन ऊपर से जोड़ा हुआ है, ठीक है ना? अब ये जो है लौगाक्षी भास्कर जी वो साथ में जोड़ के बोल दे रहे इस सूत्र में जो अथ शब्द है ना? क्योंकि सूत्र का ही उसको बताना है, सामान्य सब जगह के अथ शब्दों का अर्थ तो बताना नहीं है, तो यहाँ के लिए बताना। तो यहाँ अथ शब्द वेदाध्ययनानंतर्य वचन, यहाँ के लिए तो कह ही सकते हैं। बात समझ में आएगी नहीं आए? तो ये उन्होंने बताया। पढ़ो। अत्र अथ शब्दो वेदाध्ययनानंतर्य वचनः, वेदाध्ययनानंतर्य बोधकः अथ शब्दः। वो वेदाध्ययनानंतर इस अर्थ को वो बता रहा है। कौन? अथ शब्द। अथ मतलब वेदाध्ययनानंतरम। आया कि नहीं आया? ये कर दिया। आगे बढ़िए। अतः शब्दो ही वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते। हाँ, अतः शब्द जो है वो अतः शब्द तो हेत्वर्थक होता है, ठीक है ना? लेकिन वो लिख रहा वो हेत्वर्थक वो क्या बता रहा? अतः शब्द कुछ बात बताना चाह रहा है यहाँ पर। ये बताना चाह रहा है कि यहाँ वेदाध्ययन जो है वो दृष्ट फलक है, अर्थ ज्ञान रूप दृष्ट फल वाला है। कौन? वेदाध्ययन। इसलिए अतः इसलिए वेदार्थ विचार कर्तव्य, धर्म विचार कर्तव्य। आया कि नहीं आया? ये अथ शब्द क्या बता रहा है? वेदाध्ययन का दृष्ट प्रयोजनक बता रहा है, दृष्टार्थ बता रहा है। मतलब अर्थ मतलब प्रयोजन, दृष्ट फल बता रहा है, दृष्टार्थ बता रहा है, दृष्टार्थ दृष्ट प्रयोजन बता रहा है। बात समझ में आएगी नहीं? अतः शब्द से आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बता रहा है, ठीक है ना? अतः शब्द तो हेत्वर्थक है ना? हेतु के लिए आया, इसलिए तो किस लिए ये सब जिज्ञासा होने वाली है, तो उसमें ये सब बातें आएगी कि नहीं आएगी? कि चूंकि वेदाध्ययन का दृष्ट प्रयोजन है अर्थ ज्ञान, इसलिए वेदार्थ धर्म विचार कर्तव्य। तो यह अतः शब्द से क्या बोधित हो रहा है? वेदाध्ययन का दृष्ट प्रयोजनत्व तो बोधित हो रहा है, दृष्टार्थत्व तो बोधित हो रहा है। आया कि नहीं आया? तो वही वो लिख रहा है। अतः शब्दो ही वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते। ब्रूते, वेदाध्ययन का दृष्टार्थत्व तो बता रहा है, ठीक है ना? अब यहाँ आप लोगों को प्रश्न हो कि वो रात्रि सत्र न्याय से वो हो जाए, है ना? अरे रात्रि सत्र न्याय जो है उसके अनुसार मान लीजिए यहाँ पर वो पितृ तृप्ति इत्यादि कुछ फल जो भी अर्थवाद में कहा है वो मान लीजिए। तो कहा कि नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्यों? आगे लिख रहे स्वाध्यायो अध्येतव्यः, ये विधि है ना?
स्वाध्यायो अध्येतव्य ये विधि है, क्या कहती है आपको? वेदाध्ययन करना चाहिए, वेदाध्ययन कराने में प्रवृत्त कराती है, ये अध्ययन विधि इसको कहते हैं। अध्ययन कराने में आपको प्रवृत्त कराती है ना, अध्ययन करने में। तो स्वाध्यायो अध्येतव्य इति अध्ययन विधौ, ये जो अध्ययन विधि है इसमें क्या क्या पढ़िए? स्वाध्यायो अध्येतव्य इत्यध्ययन विधौ तदध्ययनस्य अर्थज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापनात्। हाँ, वो जब हम स्वाध्यायो अध्येतव्य इस विधि का जब हम निरूपण कर रहे थे, उस विधि के निरूपण में हमने विस्तार से इस व्यवस्था हमने बनाई है कि यहाँ वेदाध्ययन जो है उसका फल क्या है, तो दृष्ट फल ही है, ठीक है ना, रात्रि सत्र इत्यादि फल नहीं है। अब क्या उसमें विचार है, मैंने आपको विचार सब बता दिए, क्योंकि संभवती दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट फल कल्पना या अन्यायत्वा, तो पितृतृप्ति इत्यादि जो है अदृष्ट फल है उसकी कल्पना न करके दृष्ट फल ही आपको मानना चाहिए वेदार्थ ज्ञान रूप। तो ये सब व्यवस्था इन्होंने वहाँ पर की है। कहाँ पर? स्वाध्यायोध्येतव्य का जब निरूपण कर रहे थे, है ना, उसमें एक एक चीज़ पे बारीकी से विचार किया गया है, ठीक है ना, वैदिक वचनों में, मीमांसा शास्त्र में। तो जहाँ पर इस तरह का विचार किया गया, इसके प्रयोजन में विचार चला कि यहाँ विश्वजिन न्याय से स्वर्ग फल माना जाए, रात्रि सत्र न्याय से अर्थवाद में कहा गया फल इसका माना जाए, कि भाई ये वेदार्थ ज्ञान रूप फल माना जाए। तो हमने वहाँ व्यवस्था बताई है कि वेदार्थ ज्ञान अर्थ ज्ञान ही इसका प्रयोजन है। किसका? वेदाध्ययन का, स्वाध्यायाध्ययन का, वेदाध्ययन का दृष्ट फल ही है। बात समझ में आई? क्या है वो दृष्ट फल? अर्थ ज्ञान, यही दृष्ट, ये हमने व्यवस्था की है। कहाँ पर? स्वाध्यायोध्येतव्य इत्यध्ययन विधौ, व्यवस्था हमने की है। इस अध्ययन विधि का निरूपण करते समय हमने ये व्यवस्था की है कि इसका दृष्ट प्रयोजन है। क्या है वो? तो अर्थ ज्ञान रूप दृष्ट प्रयोजन है। किसका? वेदाध्ययन का। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब क्या हुआ? तो यही अतः शब्द यहाँ पर जो है, वही जो व्यवस्था की गई उसी को ये अतः शब्द बता रहा है कि वेदाध्ययन जो है उसका दृष्ट फल चूंकि वेदार्थ ज्ञान ही है, अर्थ ज्ञान ही है, इसलिए वेदाध्ययन के अनंतर धर्म विचार कर्तव्य। लगा कि नहीं लगा? ये अतः शब्द ही बता रहा। बात समझ में आई? तो चलो पढ़ो फिर क्या लिख रहे हैं। देखो, अतः शब्दों ही वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते, है कि नहीं? ब्रूते। हाँ, स्वाध्यायो अध्येतव्य इत्यध्ययन विधौ तदध्ययनस्य अर्थज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापनात्। तदध्ययनस्य मतलब वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापनात्, उसको दृष्ट फलक माना है, दृष्ट फल वाला माना है। क्या वो दृष्ट फल? तो अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थक है ना। दृष्ट फल क्या है? अर्थ ज्ञान रूप, अर्थ ज्ञान ही दृष्ट फल है ना। किसका? वेदाध्ययनस्य, वेदाध्ययनस्य अर्थ ज्ञान रूप दृष्ट फल ही है, दृष्ट प्रयोजन ही है, दृष्ट अर्थ ही है। अर्थ प्रयोजन फल सब पर्याय है, ठीक है ना, तो घबराइए मत। तो दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापनात् हमने व्यवस्था की है। कहाँ पर की है? तो स्वाध्यायो अध्येतव्य इत्यध्ययन विधि में। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें हम लोगों ने संक्षेप में विचार कर ही लिया। वहाँ पर क्या विचार आया कि भाई वहाँ पर विश्वजिता अजेतक के द्वारा सर्ग फल होना चाहिए, रात्रि सत्र के अनुसार वो होना चाहिए। अंत तो गत्वा निर्णय ये हुआ कि अर्थ ज्ञान ही फल है, क्योंकि संभवती दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वात्। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये अर्थ ज्ञान वेदाध्ययन का दृष्ट फल है, अर्थ ज्ञान यही उसका फल है। बात समझ में आई? और जब उसका वही फल है तो वेदाध्ययन के अनंतर क्या करना चाहिए? वेदार्थ का ही विचार करना चाहिए ना, धर्म का ही विचार करना चाहिए। तो वही सूत्र का अर्थ भी है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़िए। तो लौगाक्षी भास्कर जी है, वो सूत्र का अर्थ लिख रहे हैं। अभी तो केवल उन्होंने बताया अथ शब्दों वेदाध्ययनंतरीय वचना, अथ शब्दों ही वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते, ये सब उन्होंने पद पदार्थ बताया। अब वो सूत्र, पूरे सूत्र का अर्थ बताने जा रहे हैं तथा च करके। तो देखिए क्या लिख रहे हैं, पढ़िए। देखिए क्या हम लोगों ने किया था, एक बार ध्यान दीजिए आप लोग। अथ मतलब वेदाध्ययनानंतरम कहा था ना, धर्म जिज्ञासा में जिज्ञासा का विचार अर्थ है। तो धर्मस्य विचारः कर्तव्यः, धर्मस्य मतलब वेदार्थस्य, तो धर्मस्य वेदार्थस्य विचारः कर्तव्यः, ठीक है ना। किसके अनंतर? वेदाध्ययनानंतरम धर्मस्य वेदार्थस्य विचारः कर्तव्यः। अतः कर्तव्यः, कुतः कर्तव्यः मतलब क्यों करना चाहिए?
अतः आप इसलिए करना चाहिए, किस लिए करना, तो यतः, यतः से बोलना पड़ेगा ना, यतः वेदाध्ययनस्य अर्थ ज्ञान रूपम दृष्ट फलम एव वर्तते, अतः वेदाध्ययनानन्तरं धर्मस्य वेदार्थस्य विचारः कर्तव्यः। लगा कि नहीं लगा, ये सूत्र का अर्थ आ गया। चलो पढ़ो क्या लिख रहा है, तथा च वेदाध्ययनानन्तरं यतो अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम तदध्ययनम, तदध्ययनम मतलब वेदाध्ययनम, यतः अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम वेदाध्ययनम, अतः वेदाध्ययनानन्तरं धर्मस्य वेदार्थस्य विचारः कर्तव्यः। लगा कि नहीं लगा, पढ़िए, पंक्ति लगाइए, अन्वय बिठाइए। तथा च वेदाध्ययनानन्तरं यतो अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम तदध्ययनम, अतः, अतः अतो हेतु हो, अतो हेतु अस्मात् हेतु हो, चूंकि ऐसा है इसलिए क्या करना चाहिए, धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा विचारः कर्तव्यः। लगा कि नहीं लगा, एक एक पंक्ति का आ गया। ये देखिए, इसका अन्वय थोड़ा आप लोगों को टेढ़ा मेढ़ा लगता हो तो आप लोग यतः वाला जो है ना उसको पहले बोल दीजिए, ऐसे अन्वय करिए, पंक्ति का आ जाएगा, यतः अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम वेदाध्ययनम, अतः वेदाध्ययनानन्तरं धर्मस्य वेदार्थस्य विचारः कर्तव्यः। लगा कि नहीं लगा, वेदाध्ययनानंतर जो पहले बोल रहे हैं ना उसको केवल बाद में बोलिए, इतना ही अंतर, बाकी पंक्ति वैसे ही रहने दीजिए। देखिए क्या लिखा, पढ़िए, अन्वय बोलना है आप लोगों को। हाँ, ऐसा मत सोचिए कि बोल दिया हो गया। यतः अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम वेदाध्ययनम, तदध्ययनम मतलब वेदा, तत् से वेद को ही लेना, तदध्ययनम वेदाध्ययनम, अतः वेदाध्ययनानन्तरं वे धर्मस्य बराबर वेदार्थस्य जिज्ञासा बराबर विचारः कर्तव्यः। लगा कि नहीं लगा, बोलो, देख के अन्वय बोलो। यतः अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम वेदाध्ययनम, अतो हेतोः वेदाध्ययनानन्तरं अरे हेतु को गोली मारिए ना तुम, आप बोलिए, वो सब बवाली आदमी है, उसको नहीं पता चलता है कि कैसे पढ़ा जाता है। यतः अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम वेदाध्ययनम, अतः वेदाध्ययन, इसको ले आइए, वेदाध्ययनानन्तरं धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा बराबर विचारः कर्तव्यः। आया कि नहीं आया, है ना। चूंकि इसके हिंदी में बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, बोलो हिंदी में। चूंकि वेदाध्ययन का दृष्ट फल अर्थ ज्ञान है, इसलिए वेदाध्ययन के अनंतर वेदार्थ की धर्म की धर्म का वेदार्थ का विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। आया कि नहीं आया, यही उसका हो गया, ठीक है ना। इसको अनुभव करिए, बिठाइए, आ गया, कोई कठिन बात नहीं है, बिल्कुल सरल है। लेकिन लोग इसको अपने से लगाने जाते हैं तो बहुत, या तो अंडबंड लगाएंगे या तो बैठेगा ही नहीं, बैठता ही नहीं है ना, टेढ़ा मेढ़ा लगता है कि क्या कह रहे। तो ये रात्रि सत्र सब समझ के आएंगे तो बैठ जाएगा क्या कहना चाह रहे, वरना यही अर्थ दृष्टार्थक, ये अर्थ ज्ञान यही सब घुमा देता है, दिमाग चकरा जाएगा ना। वो देख के आए कि हाँ ये अदृष्ट फल भी कोई हुआ है ना, तब पता चले हाँ दृष्ट फल फिर वो उचित है कि अनुचित है। दृष्ट फल मानना यदि संभव हो तो अदृष्ट फल मानना उचित है। इस अनुरोध से हमने क्या माना, दृष्ट फल ही माना है। तो वेदाध्ययन का दृष्ट फल ही है क्या, वो अर्थ ज्ञान यही दृष्ट फल है। जब वही उसका फल है तो वेदाध्ययन के अनंतर फिर वही तो काम करना चाहिए, धर्म का मतलब वेदार्थ का विचार करना चाहिए। यही तो सूत्र का अर्थ है। आया कि नहीं आया, तो यही कह दिया। चलो आगे बढ़ो। इति कर्तव्या इति शेषः। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था, कर्तव्य का अध्याय कर लीजिए, तो शेष मतलब अध्याय कर लीजिए, ठीक है ना। सूत्र में नहीं लिखा, सूत्र तो कितना है, केवल धर्म जिज्ञासा, इसमें कर्तव्य पद नहीं है, लेकिन अध्याय कर लेना। चलो आगे बढ़ो। जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षणा। आया कि नहीं आया, जिज्ञासा से क्या समझना, विचार को ही समझना। चलो हो गया, आगे बढ़ो। अतो धर्म विचार शास्त्रमिदं आरंभणीयम् इति शास्त्रारंभ सूत्र। देखिए सूत्र का अर्थ मैंने आपको बता दिया, क्या हुआ, यतः वेदार्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम वेदाध्ययनम, अतः वेदाध्ययनानन्तरं
धर्मस्य बराबर वेदार्थस्य जिज्ञासा बराबर विचारः कर्तव्यः। ये आ गया ना सूत्र का अर्थ। अब इससे हो क्या रहा है, ये शास्त्रारंभ सूत्र, ये प्रथम सूत्र था, इसका ये अर्थ हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये धर्म विचार करने वाले इस शास्त्र की आवश्यकता है, इसका आरंभ करना पड़ेगा, है कि नहीं। क्योंकि और कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जो वेदार्थ का विचार करे, है कोई धर्म का विचार करे। सब पद पदार्थ का, जगत का, सृष्टि का, जीव का, ब्रह्मा का, माया का, सबका विचार करते हैं, लेकिन कोई वेदार्थ का विचार इतनी बारीकी से नहीं करेगा जितना पूर्व मीमांसा करेगा, है ना। तो इसलिए ये शास्त्र का आरंभणीयम, एक शास्त्र की आवश्यकता है, इस शास्त्र का आरंभ करना होगा, करना पड़ेगा, ये सूचना दे रहे हैं कौन, आचार्य जैमिनी, इसके द्वारा दे रहे कि नहीं दे रहे। तो ये कह रहे, तो वही तो क्या कि अतः धर्म विचार शास्त्र, देखिए ये शास्त्र कैसा है, धर्म विचार करने वाला शास्त्र है, धर्म विचार परक शास्त्र है। इसमें धर्म का विचार किया गया, धर्म का विवेचन किया गया है कि नहीं। ऐसे इस शास्त्र का आरंभ करना चाहिए, यही ये प्रथम सूत्र से बताना चाह रहे हैं। लगा कि नहीं लगा, इति शास्त्रारंभ सूत्र, शास्त्र का आरंभ वाला जो प्रथम सूत्र है कौन, अथा तो धर्म जिज्ञासा, इस सूत्र का यही तात्पर्य है। ठीक हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आए, पढ़ो पढ़ो। अतः धर्म विचार शास्त्रमिदं आरंभणीयम इति शास्त्रारंभ सूत्रार्थ, ठीक है ना। क्योंकि वेदाध्ययन का देखिए सीधी बात है भाई, वेदाध्ययन का प्रयोजन है कि उसका अर्थ ज्ञान हो जाए, है ना। तो वेदाध्ययन करने के बाद क्या करना चाहिए, फालतू का भगवत करना चाहिए कि वेदार्थ विचार, धर्म का विचार करना चाहिए, धर्म का विचार करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इससे होगा, ठीक है ना। और इसके लिए सर्वसमर्थ शास्त्र जो ये धर्म विचार शास्त्र है, मीमांसा शास्त्र, इसको धर्म विचार शास्त्र भी कहिए, एक नाम ये भी आ रहा है, नाम निकालते जाइए, ठीक है ना, ताकि भ्रम न हो, कभी भी किसी भी तरह से प्रश्न पूछे, धर्म विचार शास्त्र एक नाम आ गया, तो इस मीमांसा शास्त्र धर्म विचार शास्त्र का आरंभ करना चाहिए। इति शास्त्रारंभ सूत्रार्थ, आया कि नहीं आया, ये सूत्र का अर्थ हो गया। चलिए आगे बढ़िए, क्या आया फिर। अब देखिए इतना निश्चित हो गया कि भाई ये शास्त्र जो है वो धर्म विचार करने वाला शास्त्र है ना। इसमें धर्म का विचार करना है, धर्म का विवेचन करना है, और धर्म का विवेचन करने के लिए ही आचार्य जैमिनी ने ये द्वादशाध्यायी द्वादशलक्षणी का प्रणयन किया है। आया कि नहीं आया, ये आया। अब प्रश्न सीधा यही आपके मन में खड़ा होगा, ये बार बार धर्म 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 लगा के रखे हो, धर्म कहते किसके है, बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा, धर्म किसको कहते हैं। तो अग्रिम ग्रंथ जो है वो धर्म को बताने के लिए ही अवतरित हो रहा है कि अत्र को धर्म, यहाँ धर्म क्या है जो बार बार आ रहा है ना, कि भाई धर्म विचार शास्त्र है, धर्म का विचार करना चाहिए, सूत्र का अर्थ आया। आपने भी कहा कि ये द्वादश लक्षणी का जो प्रणयन किया वो धर्म विवेकाय किया गया है, तो धर्म धर्म आ रहा है, तो धर्म बवाल क्या है, धर्म कहते किसको है, कौन है ये धर्म, हैं। तो उसके लिए निरूपण करने जा रहे हैं अग्रिम ग्रंथ से। हम पाठ यहाँ पर रखते हैं, 1 घंटा हो गया है, समय भी हो गया है। आप लोगों को पाठ इसलिए 1-1 घंटे का रखता हूँ क्योंकि एक ही साथ 3 घंटे का होगा तो समस्या आप लोगों को होगी। तो यहाँ पर पाठ रखते, एक प्रकरण खत्म हुआ, अग्रिम पाठ में हम लोग धर्म के शास्त्र में विचार करेंगे। पाठ यहीं रखते हैं, भगवती को नमस्कार करते हैं। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमताम मानव्याहति कैतवा वनमनादि शस्त्रिलोकीपति संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादंभोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।